आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी बेटियों को कभी बताया कि इस्लाम में कैसा दुपट्टा ओढ़ना है, किस तरीके के पर्दे का हुक्म है? आप अपनी बेटियों को कभी बताते हैं? नहीं। याद रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी बेटी मार्केट से नेट का दुपट्टा लाती है, जॉर्जेट का दुपट्टा लाती है, जिससे उसकी जुल्फें दिखाई पड़ती है। मैं कहूँगा इस्लाम की शहजादियों, याद रखना अम्मी आयशा सिद्दीका की बारगाह में दो औरतें, दो लड़कियां पहुंची हैं, सरों पे पतला दुपट्टा है। अम्मी आयशा ने उनके दुपट्टों को उतार कर हटा दिया, मोटी चादर लाती है, दो टुकड़े करके दोनों के सरों पे डाल देती है और कहती है पर्दा इसमें है, शरीयत का हुक्म ये है। याद रखना वो दुपट्टा जिससे बाल की सियाही नजर आए, ये इस्लाम में उसका ओढ़ना जायज नहीं है। लेकिन आज औरतों के ज़हन में एक बात चल रही है, मौलाना हम ओल्ड मॉडल बनकर के जीना नहीं चाहते, मौलाना साहब हम पुराने ख्यालात की लड़कियां नहीं है, हम न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल, हम न्यू फैशन के दिल दादा है। मैं कहूँगा मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना जिंदगी में इन बातों को खूब याद रखना। तुमने यकीन नहीं तो कभी काबे को सच करके नेट पे देखना, काबा तमामी घरों में मुकद्दस है, काबे के खिलाफ चढ़ा हुआ है। कुरान तमामी किताबों में मुकद्दस है, कुरान के खिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह के वली मुसलमानों में सबसे पाकीज़ा और मुकद्दस है, उनके मज़ारों पे तुर्बतों पे चादरें चढ़ी हुई है। इस्लाम की शहजादियों, तुम भी दुनिया की तमाम औरतों में मुकद्दस हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है, हया की चादरें, आबरू की चादरें। इसलिए उन चादरों की हिफाजत करना, उन चादरों की हिफाजत करना। मैं तुझसे कहना चाहूंगा साहब, इस्लाम की शहजादियों, दुपट्टे को सर से खिसकने न देना, बेटियों को बचपन से ही दुपट्टा ओढ़ने वाला बनाओ, हिजाब का इस्तेमाल करने वाला बनाओ। वो मसला निकाब का नहीं है, मसला पर्दे का है। वो निकाब जिससे जिस्म की हैयत नजर आए, साहब उस निकाब से क्या फायदा? बल्कि इस्लाम असल पर्दे की बात करता है, इस्लाम असल में हया की बात करता है। इसलिए मैं कहूँगा मेरी कौम की शहजादियों, आज के बाद जाना, इस जलसे से जब उठ करके जाना तो इतिहास के बाद ये इरादा करके जाना, चाहे कितना हो गुर्बती आ जाए, मगर हया की चादर सर से उतरने नहीं पाए, आबरू हया की चादर सर से कभी उतरने नहीं पाए। इस हया की हिफाजत करना, इस आबरू की हिफाजत करना, इस चादर तकरीर की हिफाजत करना। बेशक मैं जगह तकरीर करके चला आया, एक साहब ने कल फोन किया है, मेरी बेटी काले सियाने के बाद काफी रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रही थी? कहा आज वो हिजाब लगाकर, दुपट्टा लगाकर, नकाब पहनकर ढीला ढाला आज अपने कॉलेज गई थी। आज उसकी सहेलियों ने उसे बहुत बोल किया, उसकी सहेलियां उसे कह रही थी तुम ओल्ड मॉडल लड़की हो, 5000 का कीमती लिबास पहनकर और ऊपर से निकाब डाल लोगी तो इस 5000 की लिबास का क्या फायदा? जैसे आज हमारी कौम की ये बेटियां और बहुएं समझ रही है कि ये जलसा लगा है, ये मेला है, हमें वीआईपी लिबास पहन के जाना चाहिए। याद रखना इसकी दो सूरत है। अगर औरत, दो औरतें हैं, एक औरत इसलिए लिबास पहनती है, आह क्या वीआईपी लिबास है, क्या खूबसूरत लिबास है, खूब सजूंगी सौरूंगी, इतना हसीनो जमीन बनकर घर से जाऊंगी कि जो भी मुझे देखेगा देखते रह जाएगा। जानते हैं अगर जिस औरत की नियत ये हो गई, जिस लड़की या बेटी बहू की नियत ये हो गई, अब जब तक लिबास पहनेगी गुनाह हो रहा है, जब तक फैशन कर रही है गुनाह हो रहा है, जब तक ये सजी संवरी रहेगी इस नियत से ज़माना देखेगा हमें तो गुनाह ही गुनाह हो रहा है। मगर एक औरत है, गुस्ल करती है, उसके बाद अपना लिबास निकालती है और कहती है ये लिबास मेरे शौहर को पसंद है, इसकी रज़ा के लिए पहन रही हूँ। साहब ये कान की बाली मेरे शौहर को पसंद है, मैं इसे खुश करने के लिए पहन रही हूँ। या साहब गैर शादीशुदा लड़की है, कहती है ये लिबास मेरी माँ को पसंद है, मेरे वालिद को पसंद है, इसमें पर्दा ज्यादा है, मैं इसलिए पहन रही हूँ कि मेरे माँ बाप मेरी इज्जत वाली चादर देखकर खुश होंगे। अब वो औरत जिसने दुनिया को दिखाने के लिए लिबास पहना, जब तक पहनी रहेगी गुनाह होता रहेगा। और वो औरत जिसने अपने शौहर की रज़ा, माँ बाप की खुशनुदी के लिए लिबास पहना, जब तक पहनी
सवाब अता करता रहेगा। इसलिए कभी मार्केट में किसी को दिखाने के लिए लिबास न पहनना, कॉलेज में किसी को दिखाने के लिए लिबास न पहनना, राह में अपनी जिद्दें बिखेरने के लिए खुशबुएं न लगाना। यही वजह है इस्लाम ने कहा घुंघरू वाली पायल पहनना औरत के लिए हराम है, ताकि राह चले तो किसी